तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या करना है देखो स्टूडेंट्स, इन क्या बोला आपको हाफ। ऑफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, भूलने का नहीं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 24 से, फिर दूसरे किससे मल्टीप्लाई करना था 46 से। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है आपका 24 है, तो 24 से आपको पहले मल्टीप्लाई करना है किससे, तो हाफ ऑफ में क्या ऑफ किसका, तो 24 का। ओके, अब हाफ का हाफ करोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिख दोगे 24 लिख दोगे। अभी 2 के टेबल में 24 आता है स्टूडेंट्स, देखो लास्ट में क्या दिया है 4 दिया है, तो 2 के टेबल में आता होगा, पर कितने से आता है वो पता है नहीं पता तो क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो 24 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2 0 4 की 2 2 जा 4, यानी कितने जाएगा स्टूडेंट्स, तो 12 आएगा। तो कट कर देने का 2 1 जा 2 12 जा, तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 into 12, आपका आंसर आ जाएगा 12। होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया आपको फर्स्ट वाला। अब आते हैं हम ये एक ही सेकंड पे। सेकंड क्या है आपको, सेकंड दिया है 46। अब क्या करोगे, सेम वही हाफ को मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो 46 से, इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाई 46। अभी देखो लास्ट में क्या दिया है 6 दिया है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब 46 भी 2 के टेबल में आएगा, पर कितने से आता है वो पता है नहीं पता, तब क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे। तो 46 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 जा 4 0 6 नीचे 2 3 जा 6, तो कितने जाएगा स्टूडेंट्स 23 जाएगा। तो 2 1 जा 2 23 जा, तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स 1 into 23 और 1 23 जा तो 23 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम बी के फर्स्ट पे। ओके, तो वैसे ही करना है आपको। तो फर्स्ट क्या है आपका 18 है, तो इसका क्या निकालना है आपको 23 ऑफ 18 आपको पता निकालना है। तो 23 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 18। अभी 3 के टेबल में 18 आता है स्टूडेंट्स, कितने से आता है, तो 3 6 से 18 आता है, तो कट कर दो 3 1 जा 3 6 जा। अब यहाँ पे क्या है बचा आपका ऊपर 2 बचा, और यहाँ पे कट के तो क्या है 6, तो 2 6 कितना है स्टूडेंट्स, तो 2 6 जा 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। नेक्स्ट हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, तो सेकंड है 27। ओके, तो यानी कि हमें क्या निकालना है 2 3 किसका निकालना है, तो 27 का निकालना है। तो किससे निकालोगे स्टूडेंट्स, तो देखो 23 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे 27। अभी 3 के टेबल में 27 भी आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 9 से आता है, तो 3 1 जा 3 9 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 into 9, तो 9 2 जा कितना स्टूडेंट्स 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, तब आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। तो हम इसी के आते हैं नेक्स्ट यानी कि सी और डी पे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सी एंड डी। तो पहले हम सी पे आते हैं। ओके, सिंस हमने ए और बी किया था वैसे हमें सी और डी करना है। देखो स्टूडेंट्स पहला आते हैं हम फर्स्ट, क्या है आपका 16 है। ओके, तो हमें क्या करना है 3/4 निकालना है, किसका निकालना है, तो 16 का निकालना है। इसका मतलब 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी देखो 4 के टेबल में 16 आता है, पहले देखने का किसके टेबल में कोई नंबर के टेबल में वो नंबर आता है कि नहीं आता है। जब नहीं आएगा तो भी डायरेक्ट सामने क्या करने का मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख देने का। ओके, पहले तो उस टेबल में आता है तो क्या कर देने का इसको कट कर देने का। तो 4 के टेबल में 16 आता है, कितने से आता है 4 सा, तो 4 1 जा 4 4 सा, तो आपका क्या यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा आपका 4, नीचे 1 है 1 की वैल्यू नहीं होती है। ओके, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो 3 4 जा कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 3 4 जा 12 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आता है हम सेकंड पे। सेकंड क्या है आपका 36 है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है ये 3/4 निकालना है, किसका निकालना है 3/4, तो ऑफ 36 का निकालना है। तो आप क्या करोगे 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 36। अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो आप बस जो 4 है वो 36 जो है 4 के टेबल में आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 9 से आता है। तो 4 1 जा 4 9 जा, यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 9, और 9 से कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 9 3 जा 3 9 से कितना होता है, तो 27, तब आंसर कितना आ जाएगा 27। नेक्स्ट आते हैं हम डी पे। ओके, तो डी का फर्स्ट क्या दिया है आपको 20 दिया है, तो हमें इसका क्या निकालना है, तो 4/5 निकालना है, किसका निकालना है, तो ऑफ 20 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई
और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। अगर आप इसमें देखोगे तो 5 के टेबल में 20 आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 5 4 सा 20 आता है, तो 5 1 सा 5 4 सा। तो अब क्या करोगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 4 सा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 16, हमारा यहाँ आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड पे। सेकेंड क्या है हमारा 35 है। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना है 4/5 निकालना है, ऑफ किसका, तो 35 का निकालना है। तो 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 35। अभी 5 के टेबल में 35 आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 5 7 सा 5 1 सा 5 7 सा। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 4 7 से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 7 सा 28। यहाँ पे आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी अब क्या करना है, इस सब नंबर को मल्टीप्लाई करना है और किसमें एक्सप्रेस करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। ओके, देखो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स पहले देखो अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको 3 दिया है, यहाँ पे आपको ये जो नंबर है किसमें दिया, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो पहले आप क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आओगे। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे ऐसा, फिर हमने पहले सम्स किए थे वैसे हमें इसे करना है। ओके, देखो अभी 3 का 3 लिखोगे इनटू क्या है 5 1/5 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं। अब इसे लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी 3 का 3 लिखोगे इनटू 5 5 सा 25 25 1 सा 20 सॉरी 5 5 सा 25 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 26, और नीचे क्या आएगा आपका 5 ही रहेगा। ओके, अब इसके नीचे कुछ है स्टूडेंट्स, नहीं इसका मतलब क्या रहता है, तो 1 रहता है। अब इसको आप क्या कर दो, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। तो 26 3 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करो 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 सा 18 8 1 कैरी 3 2 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया 78। तो 78 का 78 लिखोगे, फिर 1 5 सा 5 आ जाएगा। अब देखो इधर ऊपर बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर है, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो। तो कैसे करोगे, पहले क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो 78 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 1 सा 5 कितना बचेगा 2 8 नीचे, फिर 5 5 5 सा 25 5 5 25 कर दो, माइनस कितना बचेगा 3। अभी और हुआ क्या स्टूडेंट्स, 3 आता है फैक्टोरियल में, नहीं आता है, तो इसका मतलब जो 3 है वो जाएगा आपका ऊपर, 15 जाएगा साइड में और 5 जाएगा आपका नीचे। तक क्या जाएगा 3 साइड में 15 और नीचे क्या जाएगा आपका 5। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, सब चेक भी कर सकते हो। 5 15 सा 15 5 सा 75 75 प्लस 3 78 आ गया आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया, उसे हमें बी सी डी भी करना है। ओके, तब देखो स्टूडेंट्स बी में सेम वे करेंगे, 5 का 5 इंटू 6 3/4, यहाँ पे क्या करने का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करने का प्लस। तो 5 के इक्वेशन से क्या लिखने का 1 ही लिखने का, इंटू 6 4 सा 24 24 प्लस 3 कितना होगा 25 26 27, तो 27/4 कर दोगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 है 5 है, 5 7 सा 35 5 इधर 3 कैरी 5 इधर 10 प्लस 3 30, यानी कितना आ जाएगा 135 और 1 4 सा 4। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 135 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 3 सा 12, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा 5 नीचे, फिर 4 3 सा 12 कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3 बचेगा। तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा साइड में, ये जाएगा नीचे। तब आंसर क्या आ जाएगा 33 3/4। तो ऑप्शन आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम इसी के सी पे। तब सी देखो स्टूडेंट्स, सेम 7 का 7 लिखोगे, क्वेश्चन आप क्या लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 4 2 सा 8 2 है 1 है और यहाँ पे 4, यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे करोगे प्लस। तो 7/1 मल्टीप्लाई 4 2 सा 8 प्लस 1 9, तो कितना जाएगा 9/4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 9 सा 63 और ये 1 4 सा 4। अब इसको क्या कर दो, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ। तो 63 है, इसको डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 सा 4 2 बचेगा 3 नीचे, 4 5 सा 20 3 बचेगा, तो 3 जाएगा आपका ऊपर, 5 15 जाएगा आपका साइड में और 4 जाएगा आपका नीचे। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम डी पे। तब डी वाला देखो 4 का 4 इंटू 6
1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे। ओके, तो 4 नीचे क्वेश्चन का मतलब क्या लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो 19 और अपॉन 3। अब 19 4 से कितना था स्टूडेंट्स, तो 19 4 जा 76 और 3 1 जा 3। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, तो 76 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 6 नीचे, फिर 3 5 जा 15, 1 बचेगा तो 1 जाएगा आपका ऊपर, 25 साइड में और 3 आपका नीचे। तो फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन थे ए बी सी डी आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे सेकेंड यानी इसी के ई एफ पे। तो स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का ई और ई एंड एफ। ओके, तब जैसे हमने इससे पहले सम्स किए थे इसमें भी हमें वही करना है सेम। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, तो 3 1/4 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6, नीचे कुछ इस मतलब नहीं, सो क्या करोगे 1 लिखोगे, जब नीचे कुछ नहीं इसका मतलब 1 रहता है। तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, यहाँ से कितना आ जाएगा 13, 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6/1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 6 कितना था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई अगर नहीं आ रहा है तो 13 6, 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 6 1 6 प्लस 1 7 कितना आया 78 आया, कैरी हो गया 78 और फिर 4 1 जा 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 78 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 जा 4 कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3 बचेगा, 8 नीचे, फिर 4 9 जा 36 कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 कहाँ जाएगा आपका 2 जाएगा ऊपर, 19 आएगा साइड में और 4 जाएगा आपका नीचे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम एफ पे, से भी वही करेंगे 3 2/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और ये मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, तो 5 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 ही होता है, तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17, तो 17/5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8, नीचे कुछ है नहीं क्या लिखोगे 1 लिखोगे। अब 17 8 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 17 8 जा मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 17 8 8 7 जा 56, 6 इधर 5 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 5 30 यानी कितना आ जाएगा 136 और 5 1 जा 5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लो, तो 136 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 2 जा 10 कितना बचेगा 3, यहाँ पे 6, 5 7 जा 35 कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब जो आपका 1 ऊपर जाएगा, 27 नीचे साइड में और 5 नीचे, तब आंसर क्या आ गया 27 1/5। तो फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा। तो अब तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है तो फाइंड करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, सेम हमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी वैसे ही करना है। ओके, बस इसमें आपको मल्टीप्लाई किससे करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से करना है। तो पहले हम फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट क्या है 2 3/4, फिर इससे क्या निकालना है हमें 1/2 निकालना है, यानी 1/2 ऑफ 2 3/4। ओके, तो 1/2 का 1/2 लिखोगे स्टूडेंट्स, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 9 10 11, तो क्या आ जाएगा 11/4 आ जाएगा। अब इसको साइड सामने क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 या 11 1 जा 11 और 4 2 जा 8, अब से क्या आएगा 11/8। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लो, तो 11 है 8 है, तो 8 1 जा 8 कितना बचेगा 9 10 11, 3 बचेगा, तब का आंसर क्या जाएगा 3 जाएगा आपका ऊपर, 1 जाएगा साइड में और 8 आ जाएगा आपका नीचे। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसे हम आते हैं हमारे इसी के सेकेंड पे। सेकेंड क्या स्टूडेंट, तो सेकेंड है 4 2/9। अगर कुछ चाहिए तो अपडेट इसी में आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, सब्स में करोगे तो भी चलेगा। ओके, इसका भी हमें क्या निकालना है हाफ निकालना है, तो 1 2 ऑफ किसका, तो 4 2/9 का, तो 1/2 लिखोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते इसको इधर प्लस करने का, तो 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38, आपका आंसर क्या आएगा 38/9। ओके राइट है, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट में क्या है 8 है, अभी 2 के टेबल में 8 आता है, इसका मतलब 2 के टेबल में 38 भी आएगा, कितने जाएगा स्टूडेंट्स, तो 19 जाएगा, तो यहाँ पे कट कर सकते हो, 2 1 जा 2 19 जा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 119, 1 into 19 करोगे और यहाँ पे
1 इंटू 9 करोगे तो 19, 19 1 ज़ा 19, 1 9 ज़ा 9। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कर सकते हो, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दो 19 9, 9 2 ज़ा 18, कितना बचेगा 1। इसका मतलब जो आपका 1 है वो जाएगा ऊपर, 2 जाएगा साइड में और 9 आ जाएगा आपका नीचे। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बी पे। ओके, तो कैसे करोगे इसमें भी? पहला क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है 3 5 अपॉन 6 है, तो अभी क्या निकालना है इसका 5 8 निकालना है कि फिफ्थ 8 ऑफ 3 5 अपॉन 6। 5 अपॉन 8 का 5 अपॉन 8 लिखोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 19 20 21 22 23। अब क्या लिखोगे 23 अपॉन 6। अब इस पे कोई भी टेबल में कुछ भी कट नहीं होगा, मतलब इसमें कोई भी टेबल में नहीं आता है नंबर, ठीक है, मतलब कोई भी कुछ नहीं कट होगा, तो सामने मल्टीप्लाई कर दो। तो 23 5 से कितना होगा स्टूडेंट्स, 115 होगा, और 8 6 से कितना होगा, तो 8 6 से 48। अब इसे क्या कर दो आप, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लो, तो 115 को क्या कर दो 48 से डिवाइड कर दो, तो 48 है, फिर 48 आप प्लस करोगे तो कितना होगा 8 8 16, 1 कैरी 4 8 1 9, फिर 48 प्लस कर दो कितना होगा, तो 6 प्लस 8 4 1 कैरी 10, 10 प्लस 4 14, 144 हो गया। इसका मतलब ये छोटा आ रहा है तो इससे करोगे तो ये 48 1 जा होगा, ये 48 2 जा होगा, यानी 48 2 जा 96, इससे माइनस कर दो तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0, 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और इसमें और कुछ होगा नहीं, इसका मतलब 19 कहाँ जाएगा आपका, 19 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा साइड में और 48 आएगा आपका नीचे। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम इसी के सेकंड पे बी, हाँ सेकंड पे। तो सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड है 9 2 अपॉन 3, तो हमें इसका क्या निकालना है, तो फिफ्थ 8 निकालना है, यानी फिफ्थ 8 ऑफ 9 2 अपॉन 3। अब स्टूडेंट्स 5 अपॉन 8 5 अपॉन 8 लिखोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29, 29 अपॉन 3 आ जाएगा। अब ये कुछ कटवट हो रहा है स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे सामने सामने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। अभी 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45, 5 इधर 4 कैरी 5 2 10, 10 प्लस 4 4, यानी कितना आया 145, तो 145 और 8 3 जा कितना था स्टूडेंट्स, तो 8 3 जा 24, यहाँ पे क्या लिख दोगे 24 लिख दोगे। अब इसको आप क्या कर दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 145 है, इसको हम कन्वर्ट करते हो मिक्स्ड यानी कि 24 मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 24 5 से कितना होता है स्टूडेंट्स 120 होता है, 26 24 6 जा 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24 4 इधर 2 कैरी 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो स्टूडेंट्स 12 प्लस 2 4, यानी 144 होगा, 24 6 जा राइट, 6 4 जा 24, 4 इधर 2 कैरी 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, यानी 145 यानी कितना, तो 24 6 जा 144 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1, सिंपल 1 जाएगा ऊपर, 6 जाएगा साइड में, 24 जाएगा नीचे, जब आंसर क्या आ गया 6 1 अपॉन 24। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। अब विद्या और प्रताप दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो पिकनिक जा रहे हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल। अब मतलब पिकनिक गए थे, अब उनकी जो मम्मी है उन्होंने क्या किया, तो उन्हें एक पानी का बॉटल दिया। अब उस पानी के बॉटल में कितना लीटर्स ऑफ पानी आ रहा है, तो 5 लीटर्स ऑफ पानी आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आइडिया बोला है विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। अब जो विद्या है, अभी देखो उनकी जो मम्मी है उन्होंने क्या किया था, उन्हें पानी का बॉटल दिया था। अब वो जो पानी का बॉटल है उसमें कितना लीटर्स ऑफ पानी आता है, तो 5 लीटर्स ऑफ पानी आता है आया था। अब उसमें से जो विद्या है उसने कितना कंज्यूम किया, कितना पानी पिया उसने, तो वो पानी का 2/5, यानी इसने फ्रैक्शन में आपको बताया है कि कितना पानी पिया उसने, 2/5 पानी पिया है। और आगे और बाकी जितना पानी बच गया वो किसने पिया, तो वो प्रताप ने पिया है। तो ये आपको बताना है। अब इसमें आपको 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि विद्या ने कितना लीटर पानी पिया होगा, ये आपको बताना है। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करोगे, सॉल्यूशन फर्स्ट। अभी टोटल पानी कितना है, टोटल कितना लीटर्स ऑफ पानी है, 5 लीटर्स है, तो पहले हम ये लिखेंगे, तो टोटल लीटर्स ऑफ वाटर।
तो कितना लीटर स्टूडेंट्स, तो 5 लीटर था, 5 लीटर हो गया। ओके, अब इसमें से विद्या ने कितना कंज्यूम किया, उसका आपको फ्रैक्शन दिया है, कितना कंज्यूम किया, तो 2/5 कंज्यूम किया है, तो यानी कि फ्रैक्शन ऑफ वाटर विद्या कंज्यूम्ड, उसने कितना पिया स्टूडेंट्स, 2/5। ओके, अब हमें बताना है कि विद्या ने एक्चुअली में कितना लीटर्स ऑफ पानी पिया है, तो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर विद्या ड्रिंक, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर विद्या ड्रिंक, ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अभी उसने क्या किया है, तो उसने 5 मतलब वाटर का कितना पिया है, 2/5 पिया है, तो इसका मतलब कैसे लिखोगे, 5 of 2/5, यानी कि उसने फिर जो जितना टोटल लीटर्स ऑफ पानी था उसका उसने 2/5 पिया था, मल्टीप्लाई करोगे ऑफ आएगा, तो 5 का 5 लिखोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2/5। अभी 5 दोनों है तो क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 2, यानी उसने कितना लीटर्स पानी पिया स्टूडेंट्स, उसने 2 लीटर्स पानी पिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया फर्स्ट वाला। अब हम आते हमारे सेकेंड पे। ओके, अब सेकेंड में क्या बोला स्टूडेंट्स, तो देखो, What fraction of the total quantity of water did प्रताप drink? अब प्रताप ने कितना पानी पिया हुआ, किसी से टोटल क्वांटिटी यानी कि कितना वाटर था स्टूडेंट्स, कितना वाटर बॉटल था, कितना पानी का बॉटल था, एक ही था, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1 बॉटल। अब उसने उस 1 बॉटल में से कितना पानी पिया है उससे हमें बताना है। ओके, तो देखो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 1 बॉटल, यानी एक ही पानी का बॉटल था ना, तो कितनी क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी, तो इसका मतलब कि टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1 बॉटल। अब आपको बताना है कि ये जो 1 बॉटल में से प्रताप ने कितना ड्रिंक किया, तो 1 बॉटल में से विद्या ने कितना ड्रिंक किया था, कितना कंज्यूम किया था, 2/5, 1 बॉटल में 5 लीटर पानी था, अब विद्या ने कितना किया था, 2/5 किया था। अगर मैं 1 में से 2/5 को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रताप ने कितना पानी पिया, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें वो किसमें बताना है, तो फ्रैक्शन में बताना है, तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप कंज्यूम। ओके, जैसा लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप कंज्यूम। तब इसमें क्या करो स्टूडेंट्स, टोटल क्वांटिटी में से माइनस कर दोगे जितना विद्या ने कंज्यूम किया था, विद्या ने कितना कंज्यूम किया था, 2/5, तो माइनस 2/5 कर दोगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके नीचे कुछ इसका क्या रहता है, 1 रहता है, पर जब भी हमें माइनस करना होता है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, माइनस का माइनस साइन रहेगा, 1 2 जा 2 और 1 5 जा 5। आपका आंसर कितना है स्टूडेंट्स, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। यानी कि जो प्रताप है उसने कितना कंज्यूम किया, कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम किया, तो 3/5 वाटर कंज्यूम किया। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन वेट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।